दोस्तों, जंग के बीच में बार बार समझाने के बाद भी कुत्ते की दुम सीधा होने का नाम नहीं ले रही है और राफा के ऊपर लगातार बमबारी की जा रही है। किस तरीके से अभी कुछ देर पहले हवाई हमले किए गए इजराइल द्वारा राफा के ऊपर, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हवाई हमले हो रहे हैं, क्योंकि जमीनी जंग में इजराइल के सैनिकों को घसीट घसीट करके फलस्तीन के मुजाहिदीन मार रहे हैं, जिसके वीडियो को सर्कुलेट किया गया है और पूरी फ्रस्ट्रेशन हवाई हमलों के जरिए जारी है। और जब हवाई हमले में दिन बर दिन इसी तरीके से नरसंहार किया जा रहा है तो पूरी दुनिया की नजर राफा के ऊपर आकर के टिक चुकी है और फलस्तीन के हक में आवाजें बुलंद होने लगी हैं। किस तरीके से आयरलैंड की संसद पर फलस्तीन का झंडा लहराया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आयरलैंड की जो संसद है उस पर फलस्तीन का झंडा फहरा दिया गया है, जहां आजाद फलस्तीन का दर्जा आयरलैंड की तरफ से दिया गया है, तो वहीं राफा को लेकर के जर्मनी में जबरदस्त एहतजाज हुआ। पहले इस वीडियो पर आपने देखा जर्मनी का ये वीडियो और फ्रांस से भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट का वीडियो सामने आ रहा है। पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया लामबंद हो चुकी है राफा को लेकर के, और पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि इजराइल पर बैन लगाने की तैयारी यूरोपीय संघ द्वारा की जा रही है। कनाडा साफ तौर पर पल्ला झाड़ रहा है, फ्रांस भी कह रहा है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने इजराइल का साथ दिया। इजराइल कातिल है और कातिल सिर्फ कत्ल कर रहा है फलस्तीन के अंदर, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अरब लीग ने भी मीटिंग बुलाई है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अरब लीग की एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इजराइल के खिलाफ सबूतों को मजबूत करने के लिए राफा नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां अरब लीग ने यह मीटिंग बुलाई और साफ तौर पर इस पे तमाम 30 देशों की सहमति मांगी जाएगी कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जहां ये लगातार देखने को मिला कि मीटिंग तो होती है, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, और अब अरब लीग के तमाम देशों द्वारा ये फरमान दिया गया है कि एक राफा के अंदर हो रहे नरसंहार को लेकर के सबूत जुटाए जाए, जो डेली पर डेली लोगों को शहीद करने का काम कर रहा है। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चाहे स्पेन हो, आयरलैंड हो, नॉर्वे हो, उसने जेरूसलम को फलस्तीन की राजधानी घोषित कर दिया है, जिसकी जानकारी सामने आई और तमाम यूरोपियन कंट्री जो है वो अब फलस्तीन के हक में आकर के खड़ी हो गई है। और यह भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जब आवाजें बुलंद हो रही हैं फलस्तीन के हक में, फलस्तीन पर हो रहे जुल्म को दिखाया जा रहा है, तो यूट्यूब की तरफ से भी एक बड़ी गुंडई सामने आई, जहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का जो पेज है यूट्यूब पर चल रहा था, जिसमें राफा फलस्तीन के अंदर हुए हमलों की जानकारी दी गई, तो वायलेशंस के चलते पेज को ही टर्मिनेट कर दिया गया है ईरान फॉरेन मिनिस्टर के, जिसे यह दिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने ना आए। और जब राफा के अंदर नरसंहार हो रहा है तो ये तस्वीर जेरूसलम से सामने आई है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक रूसी नागरिक ने जेरूसलम के अंदर तैनात इजरायली सैनिकों के ऊपर, जो बॉडीगार्ड्स हैं जो तैनात किए गए हैं जेरूसलम में, उनके ऊपर चाकुओं से हमला रूसी नागरिक ने किया है।
जो कि गुस्सा साफ तौर पर लोगों का झलक रहा है। वहीं आप साफ तौर पर यह भी देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस बुरी तरीके से भड़का हुआ है इजराइल के ऊपर, जो कि फ्रांस ने के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह साफ तौर पर आज कहा कि मैं राफा में इजरायली हमलों के कारण कई लोगों की मौत से नाराज हूं। ये हरकतें बेंजामिन नेतन्याहू की अब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं है। रफा में फिलिस्तीनियों के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और तत्काल युद्ध विराम की अपील करता हूं। अथू है फ्रांस के राष्ट्रपति के इस स्टेटमेंट पर, और ये वो फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रों है जो समर्थन में खड़ा था, शुरुआत में इस नरसंहार के लिए बढ़ावा दे रहा था कि घबराइए मत बेंजामिन नेतन्याहू, हम आपके साथ हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है। अब इनको भी लगने लगा है कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ अपनी सत्ता की सनक के लिए फलस्तीन के मजलूम लोगों का खून बहा रहा है, और अपने गलती पर पछतावा मैक्रों को हो रहा है कि मैंने उस दौरान समर्थन क्यों किया। और यही हाल जो है कनाडा का भी साफ तौर पर देखने को मिला, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें कहा कि हम राफा में उन हमलों से भयभीत हैं जिसमें फिलिस्तीन नागरिक मारे गए हैं। कनाडा राफा में इजरायली सैन्य अभियान का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। हम तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हैं। और ये वो फ्रांस और कनाडा है जो गए थे गलभैया करने बेंजामिन नेतन्याहू से। हो आपके साथ तो साहब बड़ा जुल्म हुआ है, आपकी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी और हमास से गच्चा खा गए, तो चलिए हम अपनी सेना तैनात करेंगे, पर हम अपनी सेना को गाजा में भेजेंगे, पर लड़ेगी आप ही की सेना। अगर आपकी सेना पर कोई हमला होगा तो उसे बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। अब किस मुंह से राफा का जिक्र कर रहे हैं, जहां इन लोगों ने खुल करके बढ़ावा दिया इजराइल को फलस्तीनियों के नरसंहार के लिए। जहां वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं यूरोपियन संघ बैन लगाने की तैयारी कर रहा है इजराइल के ऊपर, जहां स्थानीय मीडिया ने आयरलैंड के विदेश मंत्री का हवाला देते हुए सोमवार को बताया कि यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक फैसले का पालन करने से इनकार करने पर इजराइल पर बैन लगाने की चर्चा कर रहा है, जिसमें उसे राफा शहर में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने का आदेश दिया गया है। और ये वो कंट्रीज हैं जो खुल करके समर्थन कर रही थी इजराइल का। इंटरनेशनल कानून जो फैसला दिया गया, उस फैसले को मानने से इजराइल ने इनकार किया, और उसके बावजूद राफा पर लगातार बमबारी, जिसके बाद यूरोपीय संघ बुरी तरीके से भड़का हुआ है और राफा को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्पेन ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को यरूशलेम अपनी राजधानी के रूप में मान्यता दे दी है, जहां पूरी दुनिया राफा के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया की नजर अब राफा के ऊपर बनी हुई है।